for Omkaram. Sai Ram. Sai Ram ma'am. Sai Ram ma'am. चलो सब लोग बुक खोलो साहब। साइड साइड बुक खोलो बेटा और लेसन 1 निकालो। लो बुक खोलो और लेसन 1 निकालो। कविता जो है ऊंट चला, ठीक है। चलो आप लोग माइक बंद करके मेरे साथ कविता बोलोगे, माइक कोई नहीं खोलेगा। क्या वैष्णवी, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, मुझे लगा आप कुछ कह रहे हो। मैम चलिए हाँ बोलो जयंती। इक्की दुक्की वाला पाठ नहीं पढ़ाओगी क्या? आपको नहीं पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया तो था मैंने। नहीं पढ़ाया। आयुष्मान मैम आपने पढ़ाया था। मैम आपने नहीं पढ़ाया। मैम आपने नहीं पढ़ाया। इक्की दुक्की वाला पाठ नहीं पढ़ाया। अच्छा नहीं हुआ तो चलो आज वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए वो कंप्लीट कर लेते हैं। 1 की 2 की निकालो, निकालो सारे बच्चे 1 की 2 की निकालो। ओके कोई बात नहीं, मैं अभी आज और कल में कंप्लीट कर दूंगी इसको, है ना, ठीक है। चलो लेसन नंबर पाठ 15 1 की 2 की। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। आयुष्मान बेटा आपका माइक खुला है, बंद कर दो। हाँ और सबके कैमरे बंद क्यों हो गए बेटा? कैमरा तो खोलो, मुझे आपको देखने तो दो, है ना। मैम मेरा कैमरा ऑन है। मैम मेरा कैमरा ऑन है। देखो ऑन है तो मुझे सब दिख रहे हैं। ऑन है। हाँ दिख रहे हो आप मुझे। जिसका कैमरा ऑन है वो दिख रहा है मुझे, जिसका कैमरा ऑन नहीं है वो एक प्रियांशु श्रीवास्तव का नहीं। हाँ अब दिखने लगा प्रियांशु भी, अब सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे। देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी कि आप सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे, है ना। चलिए मिलाइए पाठ 15 1 की 2 की। चलिए मिलाइए। 2 बहनें थी, एक का नाम था, हाँ ये दरवाजा खींच लेना जरा। हाँ हाँ मैं ठीक है हाँ हाँ हाँ। 2 बहनें थी, एक का नाम था एक शेर वाली, एक केस वाली, और दूसरी का नाम था 2 केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 2 बहनें थी, है ना। आप लोग भी कई सारे लोग 2 बहनें होंगे, किसी का एक भाई एक बहन होगा, है ना। हर घरों में कोई अकेला भाई होगा, कोई अकेली बहन होगी, है ना। ऐसे हम सब परिवार में रहते हैं। तो वो भी 2 बहनें थी, एक केस वाली और 2 केस वाली, और वो अपने मम्मी पापा के साथ मतलब अम्मा बाबा के साथ रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, है ना। एक केस वाली जो थी उसका एक बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। एक केस होने के कारण, एक बाल होने के कारण उसका नाम क्या था? एक ही। 2 केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके 2 बाल थे।
उसकी जो दूसरी बहन थी उसके कितने बाल थे? 2। तो उसको अपने 2 बालों पे बड़ा घमंड रहता। देखो हमारे तो कितने सारे बाल हैं, है ना? अपने सिर को हाथ लगाओ, सिर को हाथ लगाओ सब, कितने सारे बाल हैं, है ना? सबके, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो। लड़कियों के थोड़े लंबे हैं, लड़कों के छोटे हैं, है ना? पर सबके बाल। हम तो घमंड नहीं करते, नहीं करते ना? अपन घमंड नहीं करते ना, है ना? उसी को घमंड नहीं है, क्योंकि बाल सर पे सबके होते हैं, है ना? जब बड़े हो जाते तो कोई कोई लोग टकले हो जाते हैं, है ना? हाँ, तो जो एक केस वाली थी, एक बाल वाली थी, वो एक की, और जो 2 बाल वाली थी वो 2 की। तो 2 की को बड़ा घमंड था कि उसके 2 बाल हैं, इसीलिए सब उसे 2 की बुलाते थे। नेक्स्ट पेज। अम्मा सोचती थी कि 2 की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। सोचो, केवल 2 बाल थे उसके, और उसकी अम्मा को अपनी लड़की बहुत सुंदर लगती थी, है ना? सभी माओं को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, है ना? माँ से बड़ा प्यार कोई नहीं होता, दुनिया में कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा प्यार अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में करता है कोई, तो वो माँ होती है। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, मैं इतनी बड़ी हो गई और मेरी मम्मी आज भी मुझे वैसे ही प्यार करती है जैसे मैं छोटी सी हूँ। तो आप तो अभी बहुत छोटे हो, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है ना? करती है कि नहीं करती? बताओ, थम दिखाओ, करती है थम मैम। दिखाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। तो और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। भाई पापा लोगों का तो होता ही है ना? पापा लोगों को काम पे जाना पड़ता है ना, है ना? वो लोग बाहर रहते हैं बहुत सारा टाइम, दिन में 8-9 घंटे वो बाहर रहते हैं। फिर घर के कामों के कारण भी, सब्जी लाना है, राशन लाना है, इसके कारण भी कभी कभी बाहर रहते हैं, है ना? पर मम्मी घर पे रहती है, तो मम्मी हमारा बहुत ध्यान रखती है। डोकी हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई। जो 2 की थी, उसकी दूसरी बहन थी, वो अपनी बहन को, एक की को बड़ा रौब जमाती थी, डोमिनेट करती थी उसको। क्यों? क्योंकि उसका 1 बाल था और इसके 2 बाल थे। तो जो एक की थी वो बड़ी दुखी हो जाती थी, है ना? तो एक दिन वो ऐसे दुखी हो गई, तो वो घने जंगल में चली गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। ऐसी अपने विचारों में खोई हुई वो चलती गई, तो घने जंगल के बीच आ गई वो, है ना? अब चारों तरफ सन्नाटा था। जंगल में तो सन्नाटा होता है, जंगल में तो पक्षियों और जानवरों की केवल आवाजें होती हैं, और तो कुछ नहीं होता, इंसान तो होते नहीं जंगल में, है ना? अचानक उसने एक आवाज सुनी। घने जंगल में उसे एक आवाज सुनाई दी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी, उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। वहां मेहंदी की एक झाड़ी लगी थी। मेहंदी तो सब जानते हैं ना? राधा वल्लभ, किताब में मिलाओ बेटा, खेल नहीं, किताब रखो सामने, किताब में उंगली रखो, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और समझा रही हूँ। और कैमरा ऑफ नहीं करना, कैमरा ऑन रखो। राधा वल्लभ, कैमरा ऑन रखो, हाँ, कैमरा ऑन रखो, और किताब में उंगली रख के मिलाओ, मैं जहां पढ़ा रही हूँ, ठीक है? खेलना नहीं है। हाँ, तो मेहंदी की भी झाड़ी होती है, ये तो आपको पता है ना? जो हम हाथों में भी मेहंदी लगाते हैं, बालों में मेहंदी लगाते हैं, है ना? उसकी एक, उसका झाड़ी होती है, पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं वो, उसको हम पीस कर मेहंदी लगाते हैं, है ना? और जो कोन वाली मेहंदी होती है वो भी वही पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को बहुत बारीक पीस कर पेस्ट बनाया जाता है और कोन में भर देते हैं, तो वो कोन वाली मेहंदी हो जाती है। तो वो जो झाड़ी थी मेहंदी की, वो बिल्कुल गर्मी से सूख गई थी,
और वो कह रही थी कि मुझे कोई पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। अब देखें एक्की ने क्या किया, अगला पेज पलटो। पास में ही पानी की एक धारा बह रही थी। जंगल में पास में ही एक छोटी सी नदी थी, पानी की धारा थी। एक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू, चलो हाथों से सब चुल्लू बनाओ। कैसे बनता है, दोनों हाथ जोड़ो, हाँ ये देखो, है ना, ये सब, ये इसको क्या कहते हैं, चुल्लू, है ना। और ऐसे पानी हम डाल देते हैं, ऐसे लेते हैं और ऐसे डाल देते हैं, है ना। तो एक्की ने भी ऐसे किया, ऐसे चुल्लू में पानी भर भर के कई बार वहां से पानी की धारा से ला के और वो मेहंदी की झाड़ी में डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक्की आगे बढ़ गई, मेहंदी के झाड़ी को उसने पानी पिलाया और वो आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज आई, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक गाय थी जो बिल्कुल कमजोर, मरियल मतलब बहुत कमजोर, कमजोर थी वो बिल्कुल, और वो पेड़ से बंधी हुई थी। एक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। जंगल में तो बहुत होती है ना घास, बहुत सारी घास होती है जंगल में, पेड़ों के पत्ते होते हैं, है ना। तो एक्की ने क्या किया, वो सारा इकट्ठा किया और वो भूखी गाय को खिला दिया। उसके बाद उसने एक काम किया, गाय के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उसको गाय को खोल दिया। गाय को खोलने से क्या हुआ, गाय इधर उधर जाकर अपना खाना खुद खा सकती है ना। बंधी हुई थी तो वो जा नहीं सकती थी, है ना। नहीं, पेज पलटिए, हृदय पेज नंबर 99 है बेटा, हृदय पेज नंबर 99। हाँ, धन्यवाद, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। उसको बहुत गर्मी लग रही थी। हम लोग जब ज्यादा चल लेते हैं तो हमें भी गर्मी लगने लगती है ना। अनुज प्रताप सीधे बैठो बेटा, हिलो नहीं। अनुज प्रताप सीधे बैठो, हिलो नहीं बेटा। उंगली रखो किताब में, कहाँ मैं पढ़ रही हूँ, हाँ शाबाश बेटा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी नजर आई। उसको क्या नजर आया, एक झोपड़ी। एक्की दौड़ कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है। दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तो तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। वहां झोपड़ी में कौन था, एक बूढ़ी अम्मा थी, और वो एक्की की ही राह देख रही थी। उसने एक्की को अंदर बुलाया। एक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। पेज पलटिए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। जैसे ही वो अंदर आई तो अम्मा ने उसको क्या बोला कि तुम नहा लो, नहाने का पानी रखा हुआ है, तुम नहा लो। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो। नहाने के पहले क्या करो, अपने पूरी बॉडी में तेल लगा लो, है ना। अक्सर सर्दियों में हम ऐसा करते हैं ना, तेल लगाते हैं और फिर नहाते हैं, ताकि जो हमारी स्किन का मॉइस्चर है वो चला ना जाए, है ना। सर्दियों में स्किन सूखी हो जाती है ना, खूब मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है ना। एक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, पुचकार कर मतलब प्यार से, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, एक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे।
मतलब जो बूढ़ी अम्मा ने उसको पानी दिया था वो जादू का पानी था, है ना। जादू था उस पानी में कि उस पानी से जब एक्की ने नहाया तो उसके सिर पर बहुत सारे हमारे जैसे बाल आ गए, है ना। एक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं पाई। ऐसा होता है ना बच्चों, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हमें कुछ नहीं सूझता, नहीं सूझता ना, खाना भी नहीं सूझता, पीना भी नहीं सूझता, बस हमें ऐसा लगता है वो खुशी नाच लें, क्या कर ले हम, है ना, लगता है ना जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। अम्मा को वो बार बार थैंक यू ही कहती रही, किसके लिए, कि उसके सिर पर इतने सारे बाल उगाए। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए थे। वह सरपट घर की तरफ दौड़ कर चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों में रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसे प्यासी झाड़ी और न भूखी गाय की पुकार सुनाई दी। बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दोक्की थी वो स्वार्थी थी, सेल्फिश थी, है ना, उसे केवल अपनी फिक्र थी। परंतु एक्की ऐसी नहीं थी। उसने झाड़ी, मेहंदी के झाड़ी की भी पुकार सुनी और गाय की भी पुकार सुनी। गाय का भी दर्द दुख दूर किया और मेहंदी की झाड़ी का भी दुख दूर किया, है ना। तो जो हमेशा दूसरों की दुख को अपना समझते हैं और उसे दूर करते हैं, ईश्वर उनका हमेशा भला करता है ना। दुआएं मिलती है ना, ब्लेसिंग्स मिलती हैं, है ना। अपन किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और वो हमारे हमेशा काम आती हैं। पर दोक्की ने ऐसा नहीं किया। उसे तो क्या था, उसे तो क्या चाहिए थे, केवल एक्की की तरह सिर पर बाल चाहिए थे उसको, इसीलिए वो सरपट दौड़कर चली जा रही थी। न उसने गाय को देखा, न उसने मेहंदी की झाड़ी को देखा। चलिए नेक्स्ट पेज। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया तो उसकी चीख निकल गई। दोक्की के दो ही तो बाल थे और वो भी झड़ गए। जो दो बाल बचे थे वो भी झड़ गए। तो दोक्की क्या हो गई, टकलू राम। दोक्की क्या हो गई, टकलू राम हो गई, है ना। हाँ, दोनों बाल भी चले गए उसके। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा। एक्की को तो उसने दूध पिलाया था मीठा मीठा, है ना, पर दोक्की को क्या किया, उसने सींग मारा। क्यों, क्योंकि उसने गाय की पुकार नहीं सुनी थी। मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मेहंदी की झाड़ी ने क्या किया, कांटे चुभो दिए उसको। क्यों, क्योंकि उसने मेहंदी की पुकार, मेहंदी का दुख नहीं सुना। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। पर उसको, दोक्की को क्या, उसको मिल चुका था सबक कि मैंने दूसरों की पुकार नहीं सुनी, मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा, मैंने सेल्फिशनेस दिखाई, मैंने एक्की को भी दुख पहुंचाया और सबको दुख पहुंचाया। इसके बाद एक्की, दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। ठीक है, एक्की दोक्की कहानी पढ़ी हमने, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें सेल्फिश नहीं बनना है ना। हमें सेल्फिश नहीं बनना है, घमंड भी नहीं करना है। अगर हम सुंदर हैं, है ना,
तो वो भगवान ने दिया है हमें, है ना। और सब किसी न किसी प्रकार से सुंदर है ना। पर सबसे अधिक कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? हमारे अंदर की सुंदरता। अंदर की सुंदरता मतलब हमारे मन की सुंदरता। अगर हम सबको, सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबका दुख समझते हैं, तो हमारा मन बहुत सुंदर है। और मन की सुंदरता सबसे अधिक सुंदरता होती है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली सुंदरता होती है। ये चेहरा तो क्या है? कुछ नहीं है ना। सबको अलग अलग चेहरा दिया है भगवान ने, और चूंकि सब भगवान ने बनाया है, तो भगवान तो कभी गलत बना ही नहीं सकते, है ना। भगवान कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, है ना। भगवान ने सबको सुंदर बनाया है। ठीक है बच्चों, कहानी समझ में आई? थंब दिखाओ। यस मैम, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों ध्यान रखो, कभी भी एक तो घमंड नहीं करना, दूसरा कभी भी सेल्फिश नहीं बनना, है ना। सबकी मदद करना, सबका दुख सुनना, पुकार सुनना। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हो गई कंप्लीट आपका लेसन। अब मैं इसको एक काम करती हूँ, इसका जो लेसन का पीडीएफ है मैं वो आपको भेज देती हूँ, आप कॉपी पे इसका काम कर लीजिएगा। ठीक है। कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य रचना, उसके बाद जो बुक में जो करने हैं वो बुक में कर लीजिएगा, और जो कॉपी में करना है क्वेश्चन आंसर्स वो कॉपी में कर लीजिएगा। मैं अभी मेरी दोनों क्लासेस खत्म होने के बाद मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी इसका। ठीक है बच्चों, करोगे ना? कॉपी में कर लोगे ना काम अपना? ठीक है। यस मैम। अब अभी तो टाइम बचा हुआ है, तो क्या रीडिंग शुरू करें हम इसकी कि कल करें? बोलो बच्चों। मैम कल, मैम कल, मैम कल। अच्छा कल करें, ठीक है कल करें। ओके ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग कल करते हैं, आप लोग इसकी थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो मतलब अपना लास्ट लेसन भी हो गया है, बस इसका अभ्यास बचे हैं, तो अभ्यास आप लोग कर लीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपको। ओके, तो अब ऊंट चला का रिवीजन कर ले बेटा, अभी तो टाइम है। ऊंट चला का रिवीजन कर ले। चलो निकालो ऊंट चला, ऊंट चला। ऊंट चला, ये हमारा सबसे पहला पाठ था, सेकेंड क्लास का, है ना। सबसे पहला लेसन था ऊंट चला। अच्छा, अब हम सब साथ में ऊंट चला की कविता को बोलेंगे, पर आप लोग अपना माइक बंद रखोगे, है ना। कैमरा खुला रखो तो मुझे लिखोगे कि आप मेरे साथ बोल रहे हो। मेरे साथ सबको ये कविता बोलना है, ठीक है बच्चों? चलिए, रेडी? हाँ बोलो जयंती। मैम मैं गुड वॉशरूम। जल्दी जाके आओ, जाओ जल्दी से जाके आओ। ओके। चलिए, चलो मैं 2 मिनट दे रही हूँ, किसी को पानी पीना है तो पी लो, वॉशरूम जाना है तो हो आओ। चलो मैं 2 मिनट दे रही हूँ सबको, है ना। कर लो, जिसको करना है कर लो, वॉशरूम जाके आ जाओ और पानी पी के आ जाओ। 2 मिनट रुकी हुई हूँ मैं, हाँ ठीक है, फिर पढ़ते हैं हम। अब अपन क्या करेंगे कि हर लेसन का रिवीजन करेंगे। हाँ सर्वज्ञ बोल रहे हो कुछ? सर्वज्ञ कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। ओके बेटा, ओके ओके। अब हम ऐसे करेंगे, रोज एक एक लेसन लिया करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, और मैं आपको उसकी वर्कशीट भेजूंगी, है ना। तो वर्कशीट जो है वो बिना देखे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बिना देखे आपको सॉल्व करना है, पहले याद कर लो सारा,
और फिर वर्कशीट करो। वो छोटा सा परीक्षा जैसा है, छोटा सा एग्जाम जैसा है आपका, है ना? ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी होगी। ठीक है बच्चों, चलो आ गए सब? जयंती आ गई? चलिए शुरू करें बेटा। चलिए आप सब मेरे साथ ये कविता बोलोगे। माइक सबके बंद रहेंगे, है ना? पर बोलना सबको है। ठीक है, चलिए रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अरे हृदय, कहाँ खोए हुए हो तुम? कविता बोलो, मेरे साथ कविता बोलो। हृदय, तुम कहाँ खो गए बेटा? हाँ, फिर से शुरू करते हैं सब। हाँ बोलो आयुष्मान। मैम फिर से शुरू करते हैं। हाँ फिर से शुरू करते हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। वेरी गुड, सबने बोली कविता, शाबाश। अब आप ये कितने सारे ऊंट बने हैं ये भी आप चित्र देख रहे होंगे, है ना? ठीक है, चलिए अब हम इसके अभ्यास हल करते हैं। हाँ मैंने बिना देखी बोली। शाबाश शाबाश संगीता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, है ना? चलिए अब इसके अभ्यास हल करते हैं अपन। चलिए अभ्यास निकालिए इसके साथ, सब लोग अभ्यास निकालिए। हाँ, झटपट कविता पढ़कर मजा लो, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये हमको जल्दी जल्दी बोलना है। चलो जल्दी से बोल के देखो इसको, जल्दी से बोल के देखो फटाफट। चीज बोला नहीं आ रहा जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी बोला नहीं बोला नहीं आ रहा मैम, जल्दी जल्दी बोला। कोशिश तो करो, जल्दी जल्दी से बोला। कोशिश तो करो। ये टंग ट्विस्टर है, ये क्या है? टंग ट्विस्टर है, इसमें टंग ट्विस्ट होती है। हमारी जीभ जो है वो लड़खड़ाती है। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। चलो कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ओके बेटा, ओके ओके, चलिए, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास है रेगिस्तान। रेगिस्तान, ओके यज्ञिता माइक ऑफ करो बेटा। यज्ञिता माइक माइक ऑफ करो। हाँ शाबाश। अब दूसरा अभ्यास है रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में सबसे ज्यादा मिलते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि ऊंट रेगिस्तान में क्यों रहते हैं। आप जानते हो ना, रेगिस्तान में क्या होता है? रेत ही रेत होती है ना? वहां मिट्टी और पानी, ये दो चीजें नहीं होती हैं। रुको बेटा आयुष्मान, रुको जरा सा रुको। हाँ, वहां पे रेत ही रेत होती है, और रेत जो है वो अंदर धंसता है, उसमें जब हम पैर रखते हैं तो वो अंदर धंसता है ना? क्योंकि रेत क्या होती है? ऐसी कंकड़ कंकड़ होते हैं वो। मिट्टी तो जम जाती है, सपाट जम जाती है ना?
रेत नहीं जमती, रेत ऐसी भुरभुरी होती है ना। जब कोई होता है, चाहे वो इंसान हो, कोई भी हो, तो वो नीचे भुर्र ऐसे दब जाता है ना। पर ऊंट के पैरों की बनावट इस तरह की होती है कि वो रेत में भी चल सकता है ना। ऊंट कैसा होता है, रेत। और दूसरी बात, ऊंट की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, खासियत होती है कि वो पानी कम पीता है। एक बार पानी पी लेता है तो फिर कई कई दिनों तक उसको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का, हाँ बोलो। मैम वो पानी का मिट्टी पीता है, क्योंकि जो वो पानी पीता है वो अपने वो ऊपर हम होते हैं उसमें जमा कर लेता है। उसके अंदर एक पानी बहुत बड़ी थैली होती है, वो उस थैली में पानी जमा कर लेता है शरीर के अंदर, है ना। और उसमें से धीरे धीरे वो पानी यूज करता जाता है, उसका शरीर जो है वो पानी यूज करता जाता है, तो उसको कई दिनों तक पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे रेगिस्तान में पानी कम मिलता है ना। रेगिस्तान में पानी कम मिलता है, तो इसीलिए ऊंट वहां के लिए अप्रोप्रिएट एनिमल अप्रोप्रिएट जानवर है, बिल्कुल सटीक जानवर है ना। तो यहाँ लिखा है ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर उनका चित्र बनाओ। देखो ये दो चित्र दिख रहे हैं, एक रेगिस्तान का चित्र है और एक सड़क सड़क का चित्र है। तो ऊंट सड़क कहाँ रहता है, रेगिस्तान, है ना। तो जहाँ जो रेगिस्तान वाला ब्लॉक है, ऊंट का चित्र बनाना था, आपने बनाया है। रिजल्ट क्या हुआ बेटा, क्या है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक ठीक। अब एक प्रश्न दिया है, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो आपको याद होगा, आपकी कॉपी में मिलाओ आंसर, मिलाओ जरा, कॉपी में आंसर मिलाओ। बालू या रेत रेगिस्तान नदी के किनारे, समुद्र के किनारे है। निकालो, कुछ अपने किताब में किए हैं, कुछ कॉपी में किए हैं। मिलाओ, बालू या रेत रेगिस्तान नदी के किनारे और समुद्र के किनारे मिलती है। क्या प्रॉब्लम हो गई? नो मैम। कॉपी मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। When your voice is Your not clear. voice is not clearly.
Ma'am is left. Ma'am is left the meeting. Ma'am is left the meeting. Ma'am is in the meeting. Ma'am is in the meeting. Ma'am is not meeting. Ma'am is in the meeting. I can see ma'am. Ma'am is left. Ma'am is left. Ma'am is left. Ma'am is left. Ma'am. Ma'am is left. Go to. Is there? बोल रहा था वल्लभ। हाँ यार आई लाइट चली गई। कुछ नहीं पर दिख रहा है। बोल। लाइट चली गई। कुछ नहीं। तो तेरा बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है? काला काला दिखना चाहिए था तेरी तरह। अच्छा ठीक है, आज मैं पक्का तेरी बॉल निकाल दूंगा। आइए मुझे चाहिए अपनी बॉल। आज दे दूंगा। राधा वल्लभ एक मिनट आ गई लाइट। मेरी चले गई अब। तेरी आई मेरी गई। तेरे जैसे काली काली दिख रही है अब तू। अब तेरा काला काला मुंह दिख रहा है। तेरी आ गई मेरी चली गई। मतलब तेरी आ गई मेरी चली गई। यस। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी और नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। चलो चलिए कंटिन्यू करें है ना। बस और बचे हैं, हम जल्दी से ये अभ्यास करते हैं है ना।
इतना ऊंचा, कितना ऊंचा है दीवार कितना, खंबे जितना। हमने क्या कहा है, आगे कक्षा की दीवार जितना, है ना। उसके बाद हाथी कितना मोटा, हाथी तो बहुत मोटा होता है, तुम्हारी बात कर सकते हो, कितना पहाड़ जितना, पहाड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है ना। हाथी पहाड़ से छोटा होता है, ऊंट से बड़ा होता है, पहाड़ से छोटा, ऊंट से बड़ा। तो ये चैट बॉक्स में क्या चल रहा है अनुज? अनुज चैट बॉक्स में नहीं बेटा, अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं। अनुज बेटा कहाँ हो आप? ओके मैम। उसके बाद चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी चींटी के दाने जितनी छोटी होती है ना, क्योंकि चींटी को चीनी पसंद भी बहुत होती है। हम देखते हैं जब भी कुछ मीठा गिर जाता है या घर में हमारे चीनी गिर जाए तो वहां क्या होता है, चींटी गिर जाती है ना, चींटियां गिर जाती है। तो चींटी की कैसे कितनी होती है? चीनी के दाने जितनी छोटी। अब देखो अगला, इसी में अगला अभ्यास है, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। बच्चों इस संसार में, इस दुनिया में हम भी हमारे आसपास देखते हैं कुछ चीजें बहुत ऊंची होती हैं, कुछ चीजें नीची छोटी भी होती है ना। अब देखते हैं क्या ऊंचा है और क्या नीचा है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। जो चीजें ऊंट से भी ऊंची है उनके नाम पर लगाना है। बछिया, बछिया मतलब गाय का बच्चा। गाय का बच्चा तो छोटा होता है ना, गाय का बच्चा तो ऊंट से छोटा होता है, इस पे हम गोला नहीं लगा सकते। बिजली का खंबा, हाँ ये ऊंट से बड़ा होता है, ऊंट से ऊंचा होता है, बड़ा तो नहीं कह सकते, ऊंचा होता है, इस पे गोला लगाओ या लाइट का निशान लगा दो। उसके बाद है आम का पेड़। आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है, इसमें भी लाइट लगाना पड़ेगा। लगाया है आपने पहले से, है ना, बहुत सारे लोगों ने पहले लगा लिया होगा, जिसने नहीं लगाया है वो लगा लो। उसके बाद है तुम्हारी कक्षा की छत। तो हमारी कक्षा की जो छत होती है ऊंट उसी के बराबर होता है, इसलिए उस पर भी हम नहीं लगाएंगे। फिर हाथी, हाथी तो ऊंट से बड़ा होता है। ओके ओके राधा वल्लभ, नेटवर्क के कारण हो सकता है बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है। राधा वल्लभ नेटवर्क के कारण हो सकता है, ठीक है, जितनी सुनाई दे रही है कोई बात नहीं, ठीक है। ऊंट के नीचे से क्या निकल सकता है? आप निकल सकते हो, मैं भी निकल सकती हूँ, मेरी साइकिल निकल सकती है, मेरी गाड़ी भी निकल सकती है, मेरी जो स्कूटी है। हाँ शौर्य, शौर्य शुक्ला, आपको लेफ्ट करना है तो कर दीजिए बेटा, लेफ्ट करना है। क्या हो रहा है शौर्य शुक्ला, आपको लेट हो रहा है, कहीं जाना है मैम बिल्ली, मैम कुत्ता, मैम चूहा। तो आप क्यों टाइम लिख रहे हो? फिर चैट बॉक्स में आप क्यों टाइम लिख रहे हो? क्या मेरे पास घड़ी सामने नहीं है? मेरे पास, मुझे नहीं पता टाइम क्या हो रहा है, क्या होता है, मुझे पता है। अगर आपको कहीं जाना है और कुछ काम करना है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है ना शौर्य? बस 2 मिनट बचे हैं, मैं 2 मिनट के लिए कंप्लीट कर लेती हूँ। ऊंट के नीचे से बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं, हाँ, है ना। आप किन किन चीजों की मदद से कर सकते हैं? एक तो सीढ़ी, छोटी वाली लगाते हैं। आपने देखा होगा बीच के किनारे जो ऊंट चलाते हैं, जिनको ऊंट की सवारी कराते हैं, वो अपने साथ छोटी सी सीढ़ी रखते हैं। सीढ़ी पे से हम ऊंट पे चढ़कर बैठकर और फिर सैर करते हैं ऊंट की। सीढ़ी है, डिब्बे की मदद से बड़ा टंकी रख लें, उसके मदद से भी हम ऊंट के ऊपर चढ़ सकते हैं, या पापा के कंधों पे चढ़ के भी हम ऊंट पे चढ़ सकते हैं, है ना। पापा के कंधों पे चढ़ जाए और फिर ऊंट पर
हम हाँ, स्टूल भी, कोई ऊंचा स्टूल भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं। चलिए, तो अभ्यास बचे हैं, हम लोग बाद में करेंगे, क्लास का टाइम खत्म हो गया है। मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी बेटा, वो आपको कंप्लीट करना है, वो भी बिना देखे, ठीक है। पहले पूरा याद कर लेना और फिर मुझे फोटो भेजना, ठीक है। ओके, जॉइन शांति शांति शांति। सायरा मैम, सायरा मैम, बाय मैम, थैंक यू मैम, सायरा मैम, साई राम बेटा, साई राम, बाय मैम, मैम सायरा मैम, हाँ बेटा बाय बोलो, मैम, साई राम देवना, बाय बाय मैम, बाय बेटा, बाय साई राम।